इस बात को आप बहुत गहराई में अपने अंतर्मन में बैठा लीजिए। गुरुजी दुर्योधन का उदाहरण देकर के कहते थे कि दुनिया इसलिए याद नहीं रखेगी कि तुम्हारे पास कितना पैसा था, दुनिया इसलिए याद रखेगी कि उस पैसे से तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। अपने घर के अंदर जो संपत्ति अकूत रखी है, 24 घंटे इंडस्ट्री चल रही है, 200, 400, 600 लेबर काम कर रहे हैं, दुनिया इसलिए तुम्हें याद ही नहीं रखेगी कि तुम्हारे पास 5 फैक्ट्रियां थी, 5000 लेबर काम करते थे, तुमने उस पैसे से क्या किया और क्या नहीं किया, ये तुमको भी तय करना है। हमारे पुण्य के उदय से, दुर्योधन के पुण्य के उदय से पैसा दुर्योधन के पास भी था। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचवा दी। अपने आप को संभाल के रखना कि तुम किसी द्रौपदी की साड़ी भरी सभा में खींचने की कोशिश मत करना। अगर तुमने दुर्योधन के जैसे द्रौपदी की साड़ी खींचने की कोशिश करी तो फिर जितनी पीड़ा दुर्योधन को, दुशासन को हुई, उतनी तुमको भी होगी। किसी भी सती को, किसी भी स्त्री को, किसी भी महिला को, कन्या को भरी सभा में कुछ मत करना। मरे बकरे की हाय से जब लोहा भस्म हो जाता है तो फिर जिंदा की हाय क्या नहीं करती है, ये बात सबको समझनी होगी। हमारा ये सौभाग्य है, हम सीख रहे हैं, गुरुओं के उपदेश से सीख रहे हैं, प्रतिमान योग से सीख रहे हैं, आचार्यों के देने की अपनी शैली और दृष्टिकोण से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं जब गुरुजी कहते थे कि तुम्हारे पास पैसे से तुमने क्या क्या किया, एक बार इधर पर याद कर लो। तुमने पैसे से दुनिया का कौन सा पाप नहीं किया। वक्त रहते तुम्हारे हाथ में शराब का प्याला आया, सिगरेट आई, लोगों के कहने पर दुनिया में हो नहीं सकता था, लेकिन तुमने वेज बिरयानी के चक्कर में नॉनवेज खाया, तुमने परस्त्री गमन किया, तुमने जुआ खेला, तुमने शराब पी, तुमने सट्टा खेला, तुमने बैंकॉक गए, पटाया गए। पैसे से तुमने क्या नहीं किया। पैसे से तुमने दुनिया की कौन सी हिंसा है जो नहीं की। सब किया तुमने पैसे से। तय करो कि पैसे से अभी तक तुमने क्या नहीं किया। अभी तक के जीवन काल में संभाव्य था तुम भी कमाल कर देते। आज जैन समाज के अंदर इतनी ताकत है, इतने धनाढ्य धन कुबेर है, इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र अकेले बना सकते हैं, अकेले इतने पैसे वाले लोग हैं, इतनी संपत्तियां हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए की। कोई 5000 करोड़ का आसामी है, कोई 10,000 करोड़ का आसामी है। वो चाहे उसके दिमाग में बस एक बार बात आ जाए कि मुझे भी जिन शासन को इतना बड़ा करना है, तो वो चाहे तो अपने घर का अकेले निर्मल द्रव्य लगा करके जैन शासन के इतने बड़े बड़े 1000 से ऊपर मंदिर आज भी यहां पर बन सकते हैं। लेकिन मोहन छिज्जदि अप्पा दारुण कंबम करेदि बहुबारम नहु पावदि भवतीरम किम बहु दुखम बहेदि मूणमदि। आचार्य शिव कोटि महाराज जी कहते हैं पैसा तो बहुत है, बहुत पैसे के साथ स्थिति हमारी दुर्योधन जैसी है। जो नहीं करना था वो रोज करते हैं, और जो करना चाहिए उसके लिए दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि अगल बगल का परिकर भी माने रखता है। चोर चमारों के बीच में रहोगे तो चोरी चमारी सीखने में मजा आएगा। जब 4 लोग मिल जाएं झूठ के महारथी, तो दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी काल कबलित होने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। जैसा जिसने भड़काया वो वैसा करता रहा। तुमको भी कोई ना कोई तो बदलता होगा। तय करो आपके जीवन को कौन बदल रहा है। आपके जीवन को बदलने में मंदिर की कोई भूमिका, आपके जीवन को बदलने में भगवान की कोई भूमिका, की सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया तय करता है। जीवंत राक्षस है, भगवान का रूप लेकर के सोशल मीडिया तय करता है। वो तुम्हारे पूरी की पूरी लाइफ को डिजाइन करता है। जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय जिस चीज को दिखा दें वही चीज सही है। किसी एक पर्सनालिटी ने
किंगफिशर कंपनी का ऐड कर दिया और उसमें से 4 हाइड्रोजन के बुलबुले छूटते हुए दिख गए, तो हमारे दिमाग में भी आता है कि 2.5 पैक तो बनती है। तुम्हारा दिमाग महाराज नहीं बदल रहे, तुम्हारा दिमाग भगवान भी नहीं बदल पा रहे हैं, तुम्हारा दिमाग टीवी बदल रही है। तय करो तुम्हारा दिमाग कौन बदल रहा है।